आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। तो इसके 3 स्टेप्स है कैपेसिटेंस निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको दोनों प्लेट जो होते हैं कैपेसिटर के, उसके बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लेना। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद आप दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी यूजिंग द फॉर्मूला V इक्वल टू ED का इस्तेमाल करना है जब E आपका यूनिफॉर्म फील्ड हो। और यदि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात हो, तो वहां पर आप E इक्वल टू माइनस dE/dr का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट स्टेप है आपका Q इक्वल टू CV। इस तीनों स्टेप से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल करके चेक करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट प्लेन स्फेरिकल भी चलेगा, सॉरी डिस्क टाइप का भी चलेगा। तो यहां पर प्लेन प्लेट हम ले रहे हैं, ये प्लेट और ये प्लेट। तो इट कंसिस्ट ऑफ two identical metal plates placed close to each other, ठीक है। तो ये एक प्लेट हम ले लेते हैं, है ना, और ये एक दूसरा प्लेट ले लेते हैं। ठीक, इस प्लेट में जो फेसिंग साइड है वहां पर चार्ज हम प्लस क्यू दिए हुए हैं और इंडक्शन से यहां पर चार्ज माइनस क्यू दिए हुए हैं। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस का जो चार्ज होता है वो फील्ड बनाने में काम नहीं आता है, क्योंकि इसके कारण जो चार्ज यहाँ पर आएगा, जो फील्ड यहाँ आएगा, यदि इस तरफ फील्ड आता है तो इस चार्ज के कारण फील्ड इस तरफ आएगा। और आप जानते हैं कि दोनों चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। तो फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। आप चाहो तो इस साइड को आप ग्राउंडिंग भी कर सकते हो। आप इस फिगर के जगह पर इस टाइप का भी फिगर आप बना सकते हो। ये प्लेट एक हुआ और ये एक दूसरा प्लेट हम ले लेते हैं, है ना। दोनों आइडेंटिकल प्लेट है। आप चाहो तो बैटरी भी लगा सकते हैं, है ना। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग D मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव प्लेट के कारण भी इधर ही होगा फील्ड, तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, चार्ज बाई एरिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन क्या है, D है, और A क्या है, ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं। A है ना, ईच प्लेट का एरिया है, फेसिंग एरिया। ये वर्ड ज्यादा बढ़िया रहेगा, फेसिंग एरिया, जो फेस करता है एक दूसरे को, है ना। फेसिंग एरिया ऑफ ईच प्लेट। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला एरिया है, नहीं, प्लेट का एरिया है। और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, वो D है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। चलिए, स्टेप 1 हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब स्टेप 2 में नाउ पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो यहां पर फील्ड क्या, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। तो फील्ड आपका यदि यूनिफॉर्म है, सॉरी यहाँ एप्सिलॉन छोड़ दिए थे, फील्ड यूनिफॉर्म है तो V इक्वल टू आप ED लगा दीजिए। E कितना है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, हो गया। अब नाउ लास्ट स्टेप, कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल टू CV। Q क्या है बाबू, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड। ये क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड। चलिए, C को C, V का वैल्यू बता दीजिए, Q A एप्सिलॉन नॉट D, ये Q।
ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, दिस इज द आंसर। ठीक है, आसान है। अब यहां पर हम लोग एक नोट देख लेते हैं, यदि दोनों प्लेट के बीच यदि हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या होगा, है ना। तो एक नोट हम डाल देते हैं कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड, पूरा भर देते हैं, फिल्ड बिटवीन द प्लेट, देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये K और इस पहले वाला जो कैपेसिटेंस उसको आप C नोट मान लो, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए कि किसी का कैपेसिटेंस यदि किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए 70 है, तो 70 टाइम्स बढ़ जाए कैपेसिटी, तो इसका मतलब हुआ डायरेक्टली डालने पर कैपेसिटेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से।